एक समबाहु त्रिभुज है, नहीं समबाहु, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, इस तरह से हम लोग लंब डालेंगे, क्योंकि तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये जो हम लोग जैसे यहाँ लंब डालेंगे, बीच में जो खींचेंगे ये 90 डिग्री का होगा। तो ये जो है ना, अगर यहाँ से हम इधर डालेंगे या फिर इस कोण से इस पर लंब डालेंगे तो क्या होगा, उस भुजा को बराबर भागों में बांट देगा। मतलब ये पूरा 12 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 हो जाएगा, यानी ये भी 6 और ये भी 6 हो जाएगा। क्लियर। हमें इस ऊंचाई को ज्ञात करना है, ये ऊंचाई कितना है ये हमें बताना है। तो जैसे ही हम ये लंब डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब जब 90 डिग्री का कोण होगा तो ये क्या हो गया, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, या फिर इसको कहेंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है। अब जब एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं एच, और ये जिस पर खड़ा होता है इसको आधार बोलते हैं बी, और जो खड़ा होता है उसको पी बोलते हैं। तो हमें पी निकालना है, नहीं ऊंचाई निकालना है। तो पी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, एच स्क्वायर लिखते हैं। एच मेरा कितना है, 12 है, तो 12 पर स्क्वायर घटा बी पर स्क्वायर, बी मेरा 6 है तो 6 पर स्क्वायर। यही जानते हो ना, एच बराबर क्या होता है, रूट, सॉरी एच नहीं पी, पी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में ये हम लोग जानते हैं, है ना। या फिर एच निकालना हो तो पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर कर देते थे रूट के अंदर में, ये सब कुछ आते हैं। चलो, तो यहाँ देखो 12 पर स्क्वायर का मतलब 12 को 12 से गुना करेंगे, तो 12 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 6 पर स्क्वायर 6 6 36 हो जाएगा। क्लियर। चलो, तो अब कितना हो जाएगा, 14 में से 6 चला गया, 8 बच गया, या 13 में से 3 चला गया, अब सॉरी 3 में से 3 गया 0, और ये 1 बच गया, है ना। 108 हो गया, रूट 108 हो गया, है ना। अब यहाँ देखो, तो रूट 108 को हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो क्या ऐसे करते हो, 2 से काटोगे 5 दूना 10, 4 दूनी 8, ऐसे ही करते हो ना। फिर ये 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर करोगे 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से, है ना। तो इसके अंदर में अगर हम देखेंगे, सिंपल सी बात है, 2 ठो 2 है, उसके बाद ये 2 ठो 3 है, और 1 ठो 3 का जोड़ा नहीं है ना, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिसका जिसका जोड़ा होता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो ये रूट के अंदर में जोड़ा है, 1 ठो 2 बाहर हो जाएगा। उसके बाद इस 3 में भी 1 ठो 2 ठो 3 है इसमें भी, तो 1 ठो 3 बाहर हो जाएगा। क्योंकि इस 3 में का जोड़ा नहीं है इस 3 का, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 रूट 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर।